हमारे शरीर में श्रम जो है सो बटा हुआ है। एक तरह से वह श्रम डिवीजन ऑफ लेबर में है। अगर हम इस शरीर के इस श्रम प्रणाली को, इस सिस्टम को तोड़ देते हैं और एक ही अंग से काम लेना शुरू कर देते हैं, वह अंग शक्तिशाली तो हो जाएगा, लेकिन जिससे यह काम लेना चाहिए, धीरे धीरे वह अंग जो है सो शक्तिहीन होना शुरू हो जाएगा। हम जो खाना खाते हैं तो उसका कुछ काम मुंह में है। जैसे खाना को लिक्विड फॉर्म में बदलना, इसके लिए दांत की ज़रूरी है और इसके लिए जो है सलाइवा की ज़रूरी है। ये काम मुंह में ही हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर पेट में खाना जाता है तो पेट अपना काम शुरू कर देता है। अब जो पेट के लिए श्रम बटा हुआ था, पेट वही काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम प्रणाली को तोड़ देते हैं, खाना को हम निकल जाते हैं या खाना को पूरा लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलते हैं या खाना को हम नहीं चबाते हैं, खाना डायरेक्ट पेट में चला जाता है, तब पेट को वह काम करना पड़ता है जो पेट के लिए वह काम निर्धारित प्रकृति के तरफ से नहीं था। पेट के पास दांत नहीं है, पेट के पास सलाइवा नहीं है, ये काम तो मुंह में ही हो जाना चाहिए, लेकिन पेट को अत्यधिक श्रम अब करना पड़ रहा है। अब खाने को टुकड़े टुकड़े में बदलना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म में बदलना पड़ता है, तब पेट फिर अपना काम शुरू करेगा। तो इससे तो ये एक फायदा तो ये होगा कि वो अंग ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, पाचन क्रिया ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। लेकिन दूसरा नुकसान तो इसमें ये होगा जो दूसरा अंग जो था मुंह, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। अगर हमारा पेट शक्तिशाली हो जाता है तो हम एक पशु हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का जो संबंध है मस्तिष्क से है और मुंह एक द्वार है जिससे एक छोर से जुड़ा है मस्तिष्क और दूसरे छोर से जुड़ा है पेट। मुंह जितना चलेगा, मुंह के चलने के बाद पेट का चलना शुरू हो जाता है, मुंह के चलने के बाद मस्तिष्क के स्नायु भी चलना शुरू हो जाता है। तो मुंह का चलना जो है बहुत बुनियादी जरूरी है। जो काम प्रकृति की तरफ से बटा हुआ है, मुंह का काम मुंह में हो जाना चाहिए, पेट का काम पेट में हो जाना चाहिए। अब एक गूंगा आदमी है, बोल नहीं सकता है, लेकिन गूंगा आदमी बुद्धिमान कभी नहीं हो सकता है, वो इडियट और जड़ बुद्धि होगा। लेकिन एक अंधा आदमी है, मुंह तो इसका चलता है, लेकिन अंधा आदमी बुद्धिमान हो सकता है। तो मुंह को चलना बहुत गहरे अर्थों में ज़रूरी है कि मुंह से जो हमारा है मस्तिष्क भी जुड़ा है, मुंह से हमारा पेट भी जुड़ा है। जब हमारा मुंह चलता है तो मस्तिष्क के उन कोशिकाओं सबका एक एक्सरसाइज होता है और एक्सरसाइज के द्वारा वो शक्तिशाली हो जाता है। जब मुंह चलता है तो उसके साथ पेट भी चलना शुरू हो जाता है, तो पेट का क्रिया जो है सो जारी हो जाता है। तो प्रकृति के अनुसार डिवीजन ऑफ लेबर में जो श्रम बटा है, उस अनुसार जब हम काम करते हैं तब हम प्रकृति के निकट होते हैं, सहज होते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क भी विकास होता है और हमारा पेट का भी विकास होता है। प्रकृति की तरफ से ये जो सारा श्रम है सो बटा हुआ है। आँख को देखने के लिए ही स्पेशलाइज किया गया है, आँख के द्वारा हम सुन नहीं सकते। कान को सुनने के ही लिए स्पेशलाइज किया गया है, उसके द्वारा हम देख नहीं सकते। मुंह को बोलने के लिए जो है स्पेशलाइज किया गया है, उसके द्वारा फिर हम दूसरा काम नहीं ले सकते। तो प्रकृति के जब हम ये सिस्टम प्रणाली को तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो श्रम बटा हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर में, वह प्रकृति के द्वारा जो है सो बहुत साइंटिफिक व्यवस्थाएं हैं और मुझे उसी में होना चाहिए। इसीलिए मुंह का काम मुंह में हो जाना चाहिए और तब पेट का काम शुरू होना चाहिए। अगर मुंह का काम मुंह में नहीं होता है और हम खाना को निकल जाते हैं तो शरीर को उस खाना को पचाने के लिए अधिक एनर्जी की ज़रूरी होता है और इसीलिए खाना खाने के बाद एक तंद्रा, एक नींद का अनुभव होता है कि शरीर जो है सो पूरे मस्तिष्क से सारी जगह से अपने शक्ति को जो है सो बुला लेते हैं और पेट में वो शक्ति आ जाता है, क्योंकि खाना जो पचाना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोच विचार के बिना जीवन चल सकता है, लेकिन भोजन जो है बुनियादी तत्व है, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। तो सबसे पहले जो है सो उस शक्ति को इसीलिए बुला लिया जाता है पेट में, ताकि पहले खाना पचे। जब खाना पच जाएगा तब फिर सभी अंगों को अपने अपने शक्ति जो है उसके मात्रा में डिवीजन ऑफ लेबर में जो बटा हुआ है उस अनुसार शक्ति पुनः मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम जितना ज़्यादा भोजन केंद्रित हो जाएंगे उतना हमारा मस्तिष्क जो है सो गौण
होता चला जाएगा, मस्तिष्क के तौर पर उतना हम अविकसित होता चला जाएंगे और पेट के तौर पर हम उतना विकसित होते चले जाएंगे। तो जीवन में जिस आदमी को पेट प्रमुख है तो वो पशु है, क्योंकि पशु के भी जीवन में पेट प्रमुख है, मस्तिष्क उसका गौण है। लेकिन पेट का काम जितना न्यूनतम होगा, पेट का काम जितना कम से कम होता चला जाएगा, मस्तिष्क उतना प्रखर और बुद्धिमत्ता का उतना जन्म होगा, वहाँ प्रतिभा में वैसे प्रत्युत्तर देने की वो क्षमता पैदा होगा। जीवन में इस बुनियादी बातों पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो शब्द आया है वो मन से आया है। अंग्रेजी में मैन शब्द भी है, वो भी मन से आया है। अगर मन ही नहीं है, बुद्धिमत्ता ही नहीं है, प्रतिभा ही नहीं है, फिर वो मनुष्य नहीं है। तो हमारा जीवन का केंद्र पेट न होकर हमारा जीवन का केंद्र मस्तिष्क होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होना चाहिए, प्रतिभा होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए। अगर हम पेट पर अत्यधिक भार देते चले जा रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा ऊर्जा पेट केंद्रित हो जाएगा और हमारा मस्तिष्क जो है सो अविकसित हो जाएगा। और पूरा योग प्रणाली इसी बात पर काम कर रहा है कि मनुष्य के भीतर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रतिभा को कैसे जन्म हो, उसके भीतर उच्चतर से उच्चतर केंद्र का कैसे विकास होता चला जाए। तो पूरा ध्यान जो है इसी बात के प्रयास में लगा है। तो हमारा जीवन पेट केंद्रित न होकर मस्तिष्क की ओर जो है सो उन्मुख होना चाहिए। कुछ आदमी इसलिए जी रहे हैं, वो खाने के लिए जीते हैं। जो खाने के लिए जीते हैं उसके जीवन में पेट केंद्रित जीवन हो जाएगा। लेकिन कुछ आदमी इसलिए जी रहे हैं जो जीवन जीने के लिए जो है सो खाते हैं। तो जो जीवन जीने के लिए खा रहे हैं तो उसके जीवन में मस्तिष्क का केंद्र का विकास होगा, प्रज्ञा का, बुद्धि का, आईक्यू लेवल का, बुद्धिमत्ता का, इस सब का उसके जीवन में पुनः आविर्भाव हो जाएगा। तो हम जिस अंग को जितना उपयोग करते हैं वह अंग धीरे 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 अधिक शक्तिशाली होता चला जाता है, और जिसका उपयोग नहीं करते हैं वो अंग धीरे 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 कम शक्तिशाली होता चला जाता है। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारे जीवन को जो बुनियादी व्यवस्था है, वो जो डिवीजन ऑफ लेबर में बटा हुआ श्रम है, क्या उसके अनुसार हमारा जीवन अपने आप में समाहित है, या वो व्यवस्था को मैं कंफ्यूज कर दिया हूँ या तोड़ दिया हूँ, या प्रकृति से मैं नीचे गिर गया हूँ। मुंह जो है वो दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है, एक और मस्तिष्क से जुड़ा है, दूसरा और जो है सो पेट से जुड़ा हुआ है। मुंह दोनों के बीच में, यानी कहे कि शरीर का जो ये सारा काम जो चल रहा है इस छोटे से सिर के लिए चल रहा है। चाहे मनुष्य की जितना विकास हो, वो सारा विकास मनुष्य का सिर का ही विकास है, मस्तिष्क का ही विकास है। चाहे हमारा प्रेम हो या हमारा बुद्धि हो या हमारा आईक्यू लेवल हो, वो गहरे में जो है सो मुंह से ही संबंधित है। हम जिस अंग को जितना उपयोग करते चले जाते हैं वो अंग उतना शक्तिशाली होता चला जाता है, जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं वो अंग उतना ही शक्तिहीन होता हुआ चला जाता है। जो अंग जितना सक्रिय होता है वो अंग उतना ऊर्जावान होता हुआ चला जाता है, जो अंग निष्क्रिय है वो उतना कम ऊर्जावान होता चला जाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस पार्ट को, जिस अंग को उपयोग करते हैं वो अंग अधिक से अधिक शक्तिशाली होता हुआ चला जाता है। अब मनुष्य की जो संपूर्ण विकास है वह पेट से मुक्त होने का ही विकास है। चाहे वह सिंथेटिक फूड की तलाश करे या ऐसे भोजन के तलाश करे जिसमें कम से कम डाइजेशन का ज़रूरी पड़ता हो, कम से कम पेट का काम पड़ता हो, तो इस सारा विकास है यानी पेट से मुक्त होने का विकास है। जब हम उपवास करते हैं उसमें सारा एनर्जी है सो ऊपर की ओर गति करने लगता है और मस्तिष्क में जो है सो वो एनर्जी जो है प्रवेश करता है। जब मस्तिष्क में एनर्जी प्रवेश करेगा तो आप देखेंगे कि उपवास के बाद नींद नहीं आएगा, क्योंकि नींद आने के लिए एनर्जी को मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो पूरा एनर्जी को शरीर बुला लेता है, क्योंकि खाना अगर पेट में कुछ समय तक रह जाए तो खाना जो है पॉइजनस हो जाएगा, सड़ने लगेगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी बुनियादी काम है जो पहले खाना को पचाना चाहिए। जब खाना पच जाएगा तब पूरा एनर्जी को रिलीज किया जाएगा अपने अपने केंद्रों के पास, और पुनः एनर्जी जो है तब मस्तिष्क में जाएगा। तो जो आदमी जितना पेट प्रधान होगा उसके जीवन में भोजन का केंद्र जितना गहरा होगा तो उसके जीवन में जो है तो मस्तिष्क का और कोई आयाम नहीं देख सकते हैं, उसके जीवन में बुद्धि की झलक नहीं मिल सकता है। उसका जीवन इसीलिए है ताकि हम
अधिक से अधिक भोजन कैसे करें। मनुष्य नीचे पशु जगत में अगर झांक कर देखें, पशु दिन भर जो है सो भोजन 24 घंटा तक करते रहते हैं। जैसे भैंस को देखें तो 24 घंटा तक है जो जुगाली करता रहता है, भोजन चबाना पेट का ही काम है। मस्तिष्क वहाँ गौण दिखाई पड़ता है, मस्तिष्क वहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। तो जितना आदमी भोजन केंद्रित होगा, उसमें मस्तिष्क, उसमें प्रतिभा, उसमें बुद्धिमत्ता, उतना उसका आईक्यू लेवल कम होता चला जाएगा। मस्तिष्क को सक्रिय होने के लिए मस्तिष्क को जो है ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा जब पेट से मुक्त हो जाएगा तभी मस्तिष्क में एनर्जी जा सकता है। तो हम भोजन जब करते हैं तो मुंह का जो काम है भीतर, जैसे दांत का काम है, स्लेवा का काम है, तो लिक्विड फॉर्म में जितना हम भोजन को चबा सकें उतना हम भोजन को चबा डालें और लिक्विड फॉर्म में भोजन को बदल दें। अब वो पेट में चला जाएगा, अब पेट अपना काम करने लगेगा। अब पेट को बहुत कम श्रम पड़ेगा। अगर हम भोजन को निगल जाते हैं तो जब ये निकल जाते हैं तो पेट के पास अब दांत नहीं है, पेट के पास स्लेवा नहीं है, पेट को उसको पचाने के लिए अत्यधिक श्रम करना पड़ रहा है। वो जो है सो इनह्यूमन चेष्टा कर रहा है, जो प्रकृति के द्वारा उसके लिए निर्धारित नहीं किया गया है। तो वो अंग तो शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन गहरे अर्थों में वो छीन भी हो जाएगा। अब प्रकृति द्वारा निर्धारित है आदमी 8 घंटा श्रम करे, लेकिन आदमी के पास जवानी है, आदमी 15 घंटा श्रम कर ले, तो धीरे धीरे जो देखेंगे कि 30-35 के एवरेज जाते जाते उसके वर्क करने की क्षमता जो है धीरे धीरे छीन हो जाता है। शरीर में वो ताजगी नहीं रहता है, शरीर में वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाता है, शरीर में वो रीढ़ नहीं रह जाता है। तो जो प्रकृति की ओर से हमारे लिए पूर्व निर्धारित है, जो हमारे बायो कंप्यूटर में संग्रहित किया गया है, उसके आसपास अगर हम होकर चलते हैं तो हम सहज जो है सो ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। और सारी योग की यही अवधारणा है कि मनुष्य की ऊर्जा जो है सो कैसे पेट से मुक्त हो जाए। इसीलिए ध्यानियों ने उपवास का प्रयोग किए हैं। ध्यान करते समय बहुत सारे ध्यानियों ने, चाहे वो सनातन हो या बौद्ध हो या जैन धर्म हो, इसमें उपवास की परंपरा है। क्योंकि उपवास जब हम करते हैं तो उस समय जो है सो पेट को पचाने के लिए कोई भोजन तो रहता नहीं है, तो पेट से ऊर्जा जो है सो रिलीज हो जाता है और ऊर्जा जो है सो मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, तो मूर्छा बहुत कम हो जाता है। एक आयाम से चोट दिया, दूसरा जो है सो ध्यान प्रोसेस चल रहा है, तीसरा जो है सो वह योग की प्रक्रियाओं द्वारा उस पर चोट कर रहा है। तो जागने के लिए, होश में आने के लिए, अवेयर में आने के लिए बहुत सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। अगर हम भोजन बहुत डाल देते हैं शरीर में और इतना भोजन डाल देते हैं जो अनावश्यक हो, अब शरीर एक सूचना देता है, खाना जब आप खा रहे हैं शरीर फौरन सूचना देगा अब भोजन जरूरी नहीं है, लेकिन मन कहता है स्वादिष्ट है, 2 और खा ले, थोड़ा और खा ले। तो शरीर तो सूचना दे दिया हमें तभी रुक जाना चाहिए, लेकिन मन जो है सो चेष्टा किया है, स्वादिष्ट है तो थोड़ा और 4 खा ले, लेकिन ये इनह्यूमन चेष्टा हुई, अमानवीय हो गया। तो इससे जो है सो पेट का काम दिनानुदिन जो है सो बढ़ता चला जाएगा और उसका मस्तिष्क जो है सो धीरे धीरे गौण होता चला जाएगा। जितने हमारे प्रतिभावान हैं या बुद्धिमान है, जिसका आईक्यू लेवल हायर है, वह भोजन के प्रति उतने आसक्त नहीं है जितने सामान्य आदमी होते हैं। भोजन ठीक है, भोजन उन्हें जीने के लिए ज़रूरी है, भोजन वो करते हैं, बल्कि भोजन के लिए वो नहीं जीते।